संग्रह नहीं हो गया था, शब्द नय। लिंग संख्या साधनादि विविचार निवृत्ति परः शब्द नयः। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग, संख्या, साधन आदि विविचार निवृत्ति, इन सबका दोष नहीं जा, विविचार यानी दोष नहीं आना चाहिए। शब्द नहीं कहता है जिस लिंग का शब्द है आप वही भूजिए, वही क्रिया लगाइए, वही संख्या लगाइए। एक वचन का है कि दुई वचन का है, तो दुई वचन में पुल्लिंग में क्या बोलेंगे वही बोलो आप। क्रिया कैसी बनाएंगे, स्त्रीलिंग की क्रिया नपुंसक लिंग की है कि आत्मनि पद की है कि परस्मयी पद की है, ऐसी क्रिया है। तो शब्द न ये कहता है तत्र लिंग विविचारः पुष्य तारकः नक्षत्रमिति। पुष्य तारकः नक्षत्रम इति। अब ये देखो, अब इसमें देख लो लिंग विविचार। लिंग विविचार कैसे बन रहा है कि ये शब्द एक ही के नाम है कि नहीं, एक ही, लेकिन पुष्प क्या है पुल्लिंग, तारका क्या है स्त्रीलिंग, और नक्षत्र क्या है, लेकिन नाम किसके हैं, तारा के, ये जो सामने दिख रहा है उसी तारा के, लेकिन तीनों लिंग वाले उसके नाम हैं। तो शब्द नहीं कहता है कि नहीं नक्षत्र कहोगे तो नक्षत्र कहो आप, फिर नक्षत्र के सूत्र लगेंगे, वही भाषा आपको लिखना पड़ेगी। जैसे अब पुष्प बहुवचन बनाओ, क्या बनाओगे, पुष्पाहा। अब स्त्रीलिंग बनाओ, नहीं पहला तो पुल्लिंग बनाओ, पुरुषाहा, बहुवचन हो गया ना। अब बहुवचन स्त्रीलिंग बनाओ, रंभा का, अरे वो तो बन गया, अब रंभा बनाओ, रंभा, हाँ तो रंभा बन गया। तो अब तारकाहा, अब नक्शा उसको बनाओ नपुंसक में, बनेगा नहीं। अब तुमने तीनों लिंगों में पुष्प शब्द चला दिया तो शब्द नहीं कहता, गलत है। पुष्पा पुष्पा पुष्पाणी, पुष्पाहा पुष्पाहा पुष्पाणी। अब ये तो आपने तीनों लिंग को बहुवचन का तीनों लिंग ले लिया, वो कहता नहीं चलेगा। पुष्पा शब्द जो है पुष्पई में चलेगा, बहुत नपुंसक लिंग उसमें नहीं लगेगा। नक्षत्र लिंग, नक्षत्र में पुल्लिंग नहीं लगेगा। जहां पर जो व्यवस्था है उसी ये व्याकरण क्यों बनी है, स्वच्छंदवाद को बताने के लिए। क्योंकि पहले जो इसने साहित्यकार थे अपने मनमाने ढंग से उच्चारण करने लगे, जिसको जो आया वो लिख दिया, जो आया वो लिख दिया। तब व्याकरण ने कहा कि ऐसे में तो भाषा कहाँ पहुंच जाएगी। पहले ये व्याकरण बनती नहीं, व्याकरण बनी है साहित्यकारों की उस संखलता के कारण। मनमाने ढंग के कुछ भी लिख दो, कैसे। तब व्याकरणों ने बैठ के कहा, सोचा ऐसे में तो भाषा का कोई अंत ही नहीं होगा, कोई भी कुछ भी बना दे। नहीं कोई लगा पुष्पाणी बना दूंगा मैं, क्या लिख दिया, अब तुम बना देना, मैं तो पुष्पाणी लिख दिया, बहुवचन में तो पुष्पाणी लिख दिया, एक ने पुष्पा लिख दिया, एक ने पुष्पाणी लिख दिया।
तो फिर जाकर के व्याकरण बनाई, जिससे भाषा उस संकलित ना हो पाए, इसी भेष में आपको लिखना पड़ेगा। तो उस संकलता से बचने के लिए व्याकरण का आविष्कार हुआ। लेकिन महाराज श्री जी, प्रश्न व्याकरण अलग चीज है। हाँ नहीं, वो प्रश्न व्याकरण का व्याकरण नहीं है, छंद शास्त्र आदि हैं। हाँ तो वो भी वहां भी व्याकरण आएगा, तो सुसंता को बचने के लिए आएगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी बनाते जाए तो छंद साहित्य आदि आएगा, तो कोई ना कोई अंकुश तो लगाना पड़ेगा ना। भाषा कब से है? अनादिकाल से। लेकिन महाराज श्री आदिनाथ भगवान ने तो व्याकरण को मतलब पढ़ाया है, उन्होंने भी पढ़ाया व्याकरण, छंद आदि सब चीजें, अलंकार, छंद शास्त्र वगैरह सब पढ़ाए उन्होंने। तो आदिनाथ से पहले भाषा थी कि नहीं थी? जी? उसको उन्होंने व्यवस्थित किया है। आदिनाथ के पहले भी गिनती थी कि नहीं? कि आदिनाथ से गिनती शुरू हुई? सिद्ध वर्ण सामना है, अंक विद्या आ बा ये सब पहले से थे, उसमें कोई, उन्होंने उसको जैसे अपन भूल जाएं, जैसे अभी कोई अनपढ़ व्यक्ति हो कोई गांव, तो अनपढ़ गांव में लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं, समझते हैं। अब उनको अपन को सिखाना पड़ेगा, आ ऐसा बनाओ। वो आप बोल तो रहे हैं, लेकिन वो आज जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे को भक्तांबर याद कराओ तो याद कर लेता है कि नहीं? आपको भक्तांबर पढ़ो, देख के नहीं पढ़ पाएगा, वो देख के नहीं पढ़ो, लेकिन भक्तांबर याद है। तो ऐसे ही होता। अब उसको देख के पढ़ाने का अर्थ है, यानी अंक विद्या और अक्षर विद्या ऋषभ देव ने शुरू नहीं की, अनादिकाल से उन्होंने उसको व्यवस्थित किया, एक व्यवस्था ढंग से बताई कि इसको इस आकृति में लिखना। लिखना उन्होंने सिखाया है, बोलना नहीं सिखाया। लिपि में मतलब, हाँ लिपि संख्यान की, ये एक को ऐसे लिखना ये सिखाया, लिपि सिखाई उन्होंने। ब्राह्मी लिपि है ना, तो है ना, कौन मना कर रहा है? तो अनादि से साहित्य है, अंकुश। पर कारण कार्य की विवक्षा समझो तो साहित्य के अंकुश लगाया गया। और व्याकरण हर साल बढ़ती है, और साहित्य बढ़ता है। किसी महापुरुष ने कोई नया शब्द बना दिया और लगा, तो अब हम सुधार तो सकते नहीं है, हमें व्याकरण का सूत्र बदलना पड़ेगा। नहीं नया, जैसे ज्ञान सागर महाराज ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि किसी कोश में मिलते ही नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है आज की। तो वो तो जैन सिद्धांत कहता है कोई भी चीज नई नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो नई है। बस हमारे तो बच्चा भी नया ही है, वो तो है तो पुरानी दद्दा मर गए। अपने लिए कोंबले आए, पत्ते आए, तो नए कोंबले आ गए, लेकिन पूछा जाए तो पत्ते नहीं है, वो तो सड़े हुए पत्ते हैं, वे ऊपर आ गए। पत्ते का खाद बन गया, खाद से ऊपर आ गया, फिर से वो परिवर्तन। लेकिन शब्द जो कहीं भी नहीं है, ऐसे शब्दों, जैसे आचार्य महाराज ने मूक माटी में ऐसे शब्दों को तोड़ करके व्युत्पत्ति की जो कहीं भी साहित्य में नहीं मिलती। तो इसको साहित्य की आलोचना नहीं मानी जाती, साहित्य की वृद्धि मानी जाती है। देखो साहित्यकार ने अपनी बुद्धि लगा करके जो अर्थ सभी के दिमाग से गायब था, वो अर्थ महाराज ने निकाला। इसको बोलते हैं साहित्य की कोश की वृद्धि। अब अगला जो कोश निकलेगा उसमें ये शब्द आ जाएंगे। अब आचार्य ज्ञान, हाँ उसमें ऊँट पाठ में आए, स्त्री के कितने अच्छे शब्द लिखे उन्होंने, कहीं कोश में नहीं मिलते। हाँ स्त्रीण, मही 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 लाती, मही लाती, मही लाती, मही। अब मट्ठा से महिला बना दिया उन्होंने, मही मही जो मही बोलते हैं ना तुम्हारे मठा, उससे महिला की उत्पत्ति बनाए।
जो मथती है वह महिला है। आचार्य ज्ञान शर्मा महाराज ने चूरमा शब्द का प्रयोग किया। अब चूरमा शब्द सारे विद्वान मर गए खोज खोज करके। तो भाषा में जोड़ दिया ना। संस्कृत भाषा के शब्द थे जो प्रचलन थे, उन्होंने एक भाषा का नया शब्द का प्रयोग कर लिया। वो हाँ ठीक है, वो राजस्थानी शब्द था। जैसे अपने इंग्लिश के शब्द हैं, अब इंग्लिश के शब्द अपन ने यूज कर लिए कि नहीं इसमें। बुकें लाओ, अब बुकें कहाँ है, काहे कहे लोक पे नहीं। अभी कहते बुकें उठाना, अभी बुकें शब्द क्या है। अब इंग्लिश का बुक्स था, अब उसको अब अगली बार कोश में आएगा बुकें। स्त्री बहुवचन में बहुत सारी पुस्तकों को बुकें बोलते हैं, कोश में आ जाएगा। अब वो जो अभी कोश से आउट था तो अब मार्ग में जुड़ जाएगा। ऐसा बहुत सारे इंग्लिश शब्द हैं ऐसे। हाँ स्कूल है तत्र। हाँ हो गया है। संख्या विचार जल माप वर्षा ऋतु। अब देखो क्या होगा इसमें, संख्या विचार जलम आपाह। हाँ तो अब इसमें क्या है, जलम आपाह। अब इसमें जल क्या है और आपाह। हाँ अब दोनों का प्रयोग किया। हाँ वर्षा ऋतु। अभी वर्षा ऋतु है तो अभी क्या हो गया, वर्षा बहुवचन हो गया और ऋतु एक वचन हो गया। अम्रहा वनम, आम्रा वनम, ये भी वारणा नगरम ही। तो ये कहलाते हैं संख्या विचार। ये दोष है। ऐसा शब्द नहीं क्या कहता है, ऐसा कहना आपका दोष है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। बहुवचन, बहुत सारी वस्तु का प्रयोग कर रहे हो और एक वचन का प्रयोग कर रहे हो। एक वस्तु के लिए आप बहुवचन का प्रयोग कर रहे हो। अब जैसे लेकिन अब जैसे सम्मानी शब्दों को कुंद कुंद देवही, अब कुंद कुंद एक हैं कि बहुत हैं, तो फिर एक सूत्र बनाना पड़ेगा। व्याकरण का एक सूत्र बना दो कि सम्मानी पुरुषों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब तो कह एक सूत्र बना दिया गया कि ये सम्मानी व्यक्तियों को बहुवचन का प्रयोग किया जाए, लेकिन अर्थ एक वचन। अभी इसमें आया था कि अर्थ के अनुसार विभक्ति का अर्थ बदल दिया जाता है प्रसंग के अनुसार। अभी 2 दिन पहले ही आया था। सामान्य से वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु हूँ। अब ऋतु के रूप चलाओगे नहीं, वर्षा के रूप चलाओगे कि नहीं चलाओगे। हाँ तो वर्षा चलाओ, रूप चलाओगे कि नहीं। तो बहुवचन वर्षा क्या कहोगे, वर्षा विसर्ग। तो विसर्ग है तो बहुत सारी वर्षा। क्यों, उसका भी बहुवचन बना दो। क्यों, वर्षा ऋतुओं में एक आम होता है, जो बहुवचन कर दिया। वर्षा ऋतुएं एक ही होती है कि वर्षा ऋतुएं अनेक होती है। वर्षा तो वर्षा ऋतु एक होती है कि अनेक, बोलो। हाँ इस व्यक्ति के जीवन में कितनी वर्षा ऋतुएं निकल गई, तो अब बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं। तो वाक्य के अनुसार शब्दों के वचन के प्रयोग होते हैं। फिर आ गया साधन विचारा,
सेना पर्वतम मधि बसती। अब सेना क्या है? सेना पर्वत, हाँ, पर्वतम अधिवसती, पर्वत के निकट बसती है, रहती है सेना। और वचन क्या बना दिया? पर्वतम। अब ये पर्वतम कौन बना दिया? कर्ता। क्यों? आकारांत पुल्लिंग है क्या नपुंसक लिंग आएगा? हाँ, नपुंसक लिंग बनेगा तो कर्ता बना दिया। आदिवसती, निकट बसता वर्ण में तो विभक्ति दूसरी लगना चाहिए थी, लेकिन यहाँ साधन रूप तुम साधन के रूप में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन पर्वतम अधिवसती ऐसा। पुरुष भी विचारा, ये ही मन्ये रथेन यस्यसि नाही यस्यसि यतास्ते पितेति ही। अब यहाँ क्या है कि तुम क्या कहा? ये ही मन्ये, यही यानी तुम, मन्य यानी मानते हो, रथेन यानी रथ के द्वारा, यशांसी यानी तुम रथ के द्वारा जाओगे, ना ही यशांसी, तुम रथ के द्वारा नहीं जाओगे, यथास्थे पितेति, क्योंकि तुम्हारे पिता रथ के द्वारा जा रहे हैं। अब इसमें क्या है? परस्मयी पद और आत्मन्य पद का भेद होना चाहिए था। अब यही शब्द जो है, अब आपने कौन सी विभक्ति प्रयोग कर दिया यहाँ? हैं? यही शब्द जो है अपने आप में परस्मयी पद का, आत्मनि पद का प्रयोग कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार के पुरुष और एक वचन बहुवचन के प्रयोग में तो अंतर कर दिया। देखो क्या लिखा है इन्होंने नीचे, अब मन्य शेह के स्थान पर मन्य कर दिया, यश्यामी के स्थान पर यशसी कर दिया। यश्यामी मैं जाऊंगा और कर दिया यशसी, तो ये दोष कहलाते हैं। मतलब ये सही नहीं बना रहे हैं, ये कह रहे हैं यदि इस प्रकार का बनाओगे तो ये भाषागत दोष माना जाएगा। नहीं, वो सूत्र चलाएगा, आत्म तद्धित में आएगा वहां जाके। काल विचारा विश्व दृश्वा अस्य पुत्रो अजनिता। अब क्या कर रहा है? विश्व दृश्वा अस्य पुत्रो जनिता, इसके पुत्र उत्पन्न होगा। वो कैसा होगा? वृश्य दृश्वा, वृश्य दृष्टवा। अब देखो क्या बना रहे हैं? विश्व दृष्टा होगा, विश्व को देखने वाला होगा। पुत्रो जनिता है, और जनिता अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, तो ये काल दोष कहलाता है। यानी अतीत काल को वर्तमान काल से जोड़ रहे, अतीत काल को, यानी ये बात सदोष है, इनका कहना है। ऐसे, लेकिन ऐसे प्रयोग होते हैं, लोक में ऐसे प्रयोग होते हैं, लेकिन जो शब्द नय है वो कहता है ऐसे बोलना ठीक नहीं है। भावी कृत्य क्या है? माँ है ना, नहीं मिटा हुआ है इसमें। ये क्या है? कृत्यमा CDT, सी है क्या? हाँ सी है, सामने बड़ी की मात्रा मिट गया ना, देखो सुमी कटा। हाँ, मिटा हुआ थोड़ा। सी दिति ही उपग्रह विचारा संतिष्ठते प्रतिष्ठते ब्रह्मते उपरमति ही, इस प्रकार उपग्रह संतिष्ठते प्रतिष्ठते ब्रह्मति उपरमति ही। प्रतिष्ठते प्रतिष्ठित है, अप संतिष्ठते ब्रह्मति आदि है। यहाँ सम प्रत्यय उपसर्ग पूर्वक आदि जो लगाए गए हैं, इन प्रत्ययों का अलग अर्थ होना चाहिए, लेकिन लगा दिए अलग अर्थ में।
ये कह रहे हैं संतिष्ठते प्रतिष्ठते, यहाँ सम और प्रा उपसर्ग के कारण स्था धातु का आत्मने पद प्रयोग तथा बी का उपसर्ग के कारण रम धातु का परस्मयी प्रयोग किया गया, इसलिए यह उपग्रह विचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संस्कृत के संबंध में संतिष्ठते प्रतिष्ठते ब्रह्मते संप्रत्यय प्राप्रतिष्ठय और किस धातु के साथ लगा रहे हैं? स्था धातु के साथ लगा रहे हैं संतिष्ठते। तो अब ऐसा ये उपग्रह यानी उपसर्ग जो प्रत्यय आदि है उनका दोष माना जाएगा। एवं प्रकारा व्यवहार मन्याय मन्यते, एवं यानी इस प्रकार से व्यवहार मन्य, व्यवहारम नहीं, व्यवहार ही आएगा, व्यवहार मन्यामी अमन्यते मन्यते। या के ऊपर बिंदी है, छोटी सी दिख रही है, बिंदी है। हाँ तो व्यवहार मान्य है, व्यवहार में मान्य होते हैं, व्यवहार में माने जाते हैं। हाँ ठीक है, ये नीचे ठीक है, ये व्यवहारम न्यायम ऐसा लो, पर ऊपर नहीं निकल रहा ना। देखो जैसे व्यवहार लो तो मन्यायम मन्यते, अब व्यवहारम लेते हैं तो अन्यायम मन्यते। यदि माँ को हलंत करते हैं तो आ निकालना पड़ेगा, और व्यवहार करते हैं तो मन्याम्यम, ये मानने योग्य हैं, मानते हैं। अर्थ तो आ जाएगा, शब्द की अपेक्षा देख रहा हूं। अन्यार्थस्यान्यार्थेन संबंध अभावात, इस प्रकार की जो दृष्टि है, स्थिति है, जो किसी अपेक्षा से अन्यार्थ से अन्यार्थेन, अन्य अर्थ से अन्य अर्थ के द्वारा संबंध बनाना संभव नहीं है। मतलब एक दूसरे के साथ यदि हम व्यवहार तो समझ में आ गया, यानी उसने भाषा बोली, किसी ने कहा है मैं खाती हूँ, पुरुष ने बोला, तो अपन तो समझ गए कि भूल रहा है। हाँ दूसरी भाषा वाले जब यहाँ बोलते हैं ना तो अपन समझ तो जाएंगे, लेकिन वो संबंध बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा, उसका अच्छी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। लोक समय विरोध इति चेत, तो शंकाकार करता है कि फिर यदि आप इसमें संशोधन करोगे तो लोग तो यही बोलते हैं, तो आप लोक समझ से विरोध, आप यदि इसमें सुधार कराओगे कि ऐसा नहीं बोलना तो लोक से विरोध हो जाएगा। लोग तो यही बोलते हैं, हर व्यक्ति अपनी भाषा में बोलता है कि नहीं, लेकिन व्याकरणाचार्य कहते हैं आप गलत बोल रहे हो। जैसे अपन ने कह दिया बुकें लाओ, तो व्याकरणाचार्य बोले आप गलत बोल रहे हो। तो बोलने वाला कहता है गलत है कि सही, पुस्तकें आई कि नहीं, तो आम से मतलब है गुठली से, तो व्याकरणाचार्य कहते गुठली से। तो पर व्यवहार तो हो रहा है कि नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि व्यवहार तो हो रहा है, लेकिन कल के दिन इसके अर्थ के अनर्थ भी हो सकते हैं जब कोई साहित्य में आएगा तो।
तो अब अंत में कहते हैं क्या मतलब वृद्धताम। आचार्य कहते हैं वृद्ध होवे तो होवे, यदि लोक वृद्ध कार्य होता है तो होवे, क्योंकि तत्व, क्योंकि लोक वृद्ध में तो पता नहीं कितनी परंपराएं चल रही हैं। अब ये परंपराओं का अपन विरोध करेंगे तो यही तो लोग कहते हैं महाराज यदि आप ऐसे करोगे तो परंपरा का विरोध हो जाएगा, हमारे तो परंपरा से पूजे जा रहे हैं देवता, परंपरा से चबूतरा पूजा जा रहा है और आप निषेध करें तो लोक के विरुद्ध हो गया कि नहीं। तो लोक विरुद्ध कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, कायदा तो यही है। लेकिन कभी कभी होता है लोक विरुद्ध कार्य भी है और वो सही है, तो लोक विरुद्ध कार्य भी कोई बाधा नहीं। विरुद्धताम, विरोध होवे तो होवे। तत्व यह मीमांसते, क्योंकि यहाँ तत्व की मीमांसा की जा रही है। वैसज्य मातुरेक्षानुवर्ती, हाँ भैषज जो है मातु इच्छानुवृत्ति, यानी जो दवाई है वह रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं दी जा रही है। भैषज्यम क्या देखो ऐसा, अब इसको पहले पढ़ो। भैषज्य मातुरेक्षानुवर्ती, नहीं मातुरेक्षा, भैषज्य मातुरेक्षा नहीं, पढ़ो पहले। भैषज्य मातुरेक्षानुवर्ती, हाँ हाँ मातु पढ़ना किला, रेक्षा, भैषज्य मातुरेक्षानुवर्ती। अब हिंदी करो। भैषज्यम आतुरे, आतुर शब्द किसके लिए आया है? आतुर, आतुर शब्द है आकारांत, आतुर आगे ई आ गया, तो आतुर यानी बीमार। और पहला क्या है? भैषज्यम, भैषज्यम औषधि को, आतुर यानी रोगी को। इच्छानुवर्ती, क्या इच्छानुवर्ती है? ना पहले दे दिया ना, इच्छानुवर्ती नहीं होती है, यानी दवाई रोगी के अनुसार नहीं दी जाती। इसी प्रकार कोई गलती कर रहा है और आज तक उसने गलती करते आया है, तो बोले नहीं भाई अब तुम्हारे बाप भी यही गलती करते थे, तो फिर तो कभी किसी जीव को मिथ्या दृष्टि से हटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अनादिकाल से मिथ्यात के साथ रहे। तो ऐसा नानार्थ समभिरूढ़ात समभिरूढ़ा, देखो यहाँ बहुत अच्छी परिभाषा मिल रही है। शब्द नहीं समझ गए ना, शब्द नहीं समझ गए ना, सीधी बात। व्याकरण से कोई वाक्य सदोष है तो वह सदोष है। अपन हिंदी भाषा में लें, व्याकरण के अनुसार वाक्य सदोष है तो वो सदोष है। व्याकरण भली तुम्हें समझ में आ रहा है, भली तुम अभिप्राय समझ रहे हो, लेकिन शब्द नहीं कहता है कि भली अभिप्राय समझ गए हो लेकिन आपका बोलना ये ठीक नहीं है। इससे अभी तो समझ गए लेकिन आगे जाकर अनर्थ हो सकता है। अभी तो अपन लोग दूसरे को समझ गए, लेकिन आगे जाकर इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और क्या नाना अर्थ समविरूढ़ा समविरूढ़ा, अब जो शब्द जो हैं उस समय उसके नाना अर्थ लिए जा सकते हैं। एक ही वस्तु के अनेक अर्थ हो नाम हो सकते कि नहीं, और नाना अर्थ निकल रहे एक साथ। तो अब हम यहाँ कौन सा अर्थ ले में, उनमें से एक अर्थ को रूढ़ करना है, एक शब्द को एक ही को रूढ़ करना। कौन सा करना है? जिसके नाम लेते ही वही अर्थ निकलना चाहिए।
अनेक अर्थ, जितने भी वस्तु हैं उनके अनेक नाम हैं, अनेक अर्थ हैं, शब्दा नाम अनेक अर्थ है शब्द। लेकिन हमें कौन सा अर्थ पकड़ना है? जो यहाँ रूढ़ है। अब महावीर स्वामी, महावीर के कितने अर्थ हैं? 5। महावीर, शक्तिमान। अब शक्तिमान का अर्थ ही महावीर है। अरे भाई बहुत महान वीर है अर्थ है। अब हम यहाँ कौन सा अर्थ है रूढ़ में? भगवान का जो महावीर वाचक शब्द है वह नाम वाचक है। यतो नानार्थान सम्मतीत यैकमर्थाभिमुखेन रूढ़ा समभिरूढ़ा। कैसे बड़ा? यतो हो नानार्थान, हाँ नार्थान नार्थान सम्मतीत यैक मर्थ महाभिमुखेन। तो नाना अर्थान, नाना अर्थों को समति इति एकम अर्थ, नाना अर्थों को एक में समाहित कर लेता है अभिमुखेन, और वह एक की तरफ अभिमुख करता है। उस शब्द का नाना अर्थ है, नाना अर्थ हैं, लेकिन वो एक की तरफ ही प्रयोग करेगा। जैसे अपन को महावीर शब्द कहते ही अपन सब तुरंत किसकी तरफ ध्यान जाएगा? भगवान की तरफ जाएगा। लेकिन महावीर के अनेक अर्थ हैं कि नहीं हैं, लेकिन सबकी धारणा रूढ़ किसके लिए है? महावीर। तो अब वो शब्द सारे अर्थों को अपने में समाहित करके और उसी तरफ सबको मोड़ दिया। सारे अर्थ अपने आप गौण कर दिए। हमने किए नहीं थे, कहा नहीं था, हमने कहा था महावीर की जय बोलो, तो आपके मन में तुरंत आया अरे 24वें तीर्थंकर की जय बोलना है। क्यों? पहलवान की क्यों नहीं बोलना? रूढ़ नहीं है। हाँ रूढ़, तो जहां रूढ़ होता है उसके लिए। गौर रित्ययम, गौरी गौ रित्ययम, हाँ गहू इति अयम, यह गौ, यह क्या है? गौ है। अब जैसे मूल शब्द था ना गौहू, मूल शब्द क्या बनेगा? गौ रित्ययम बनेगा गहू इति अयम। शब्दो बागादिषु अर्थेषु वर्तमाना पश्वाभिरूढ़ा। अब गौ शब्द जो है कितने अर्थों में प्रयोग होता है? गौ अनेक अर्थों में शब्द, लेकिन यहाँ किस में लेना? बागादि अर्थेषु, बाग यानी वचन के रूप में। गौ शब्द वचन आदि के रूप में भी प्रयोग होता है। अब या श्री सा गौ, हाँ आचार्य श्री ने लिखवाया था ना, या श्री सा गौ। अब वहाँ अपन को गाय का अर्थ निकालना तो निकाल लिया। अर्थ वहाँ क्या था? मध्यम पद की गणना करना थी। नहीं, सटखंडागा में प्रसंग था, हे भगवान आपकी वाणी ही लक्ष्मी है। या श्री सा गौ, वहाँ जो सटखंडागा में प्रसंग आया है वो वाणी के अर्थ में, हे भगवान आपकी वाणी ही लक्ष्मी है, यानी ज्ञान ही सरस्वती है। वहाँ गौ शब्द ज्ञानवाचक था, लेकिन अपन ने किसमें निकाल लिया? या श्री सा गौ, यानी गाय ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी। पर हमने यह वाक्य वेदांतियों को भेजा। किशनगढ़ में अच्छे वेदांति आते, उनसे पूछा, गोष्ठी थी ना किशनगढ़ में, तो उन वेदांतियों से पूछा, हमने कहा इसका अर्थ निकालो आप। अब तो हमने ये नहीं बताया कहाँ आया, इस वाक्य का अर्थ बताओ। उन्होंने भी यही अर्थ कहा कि यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। या तो ज्ञानवाचक शब्द है कि जो ज्ञान है आपकी वाणी ही लक्ष्मी है, अथवा या श्री सा गौ,
गाय ही ये अर्थ भी निकलता है। अब आप वहां प्रसंग क्या है वो देखना। तो षटखंडागम में तो प्रसंग क्या है, वाणी का। और अर्थपद और मध्यम पद की गणना की जा रही थी, तो उसमें ये प्रसंग दिया है वहाँ पर अक्षर को मतलब बताने, जैसे अनुष्ठित छंद है 25 अक्षरों का होता है, तो ये उधर बताने की बात थी, तो आतिशी ने ये अर्थ निकाला है वहाँ पर। हम गलत थोड़ी ले रहे हैं, हमें रूढ़ करना है, हमने गाय को रूढ़ कर दिया। अच्छा, गो कहते ही सारी दुनिया क्या समझेगी, कोई वाणी नहीं समझता है, तो समझ रूढ़ नहीं कहता है चलेगा गाय के लिए। वर्तमान पशुआभि रूढ़ा, वर्तमान में यह पशु के लिए आरूढ़ है। अथवा अर्थगत्यर्थात् शब्द प्रयोगा, अथवा ये भी होता है अर्थ के अनुसार शब्द का प्रयोग किया। अर्थ गति अर्था, अर्थ की गति, यहाँ हमें क्या अर्थ निकालना है, बहुत अच्छा है, हमें यहाँ क्या अर्थ से प्रयोजन है उसके अनुसार भी शब्दों का प्रयोग होता है। नहीं तत्रैकस्यार्थस्य ऐक्येन, तत्र एकस्य अर्थः अर्थस्य एकेन लिख लेगा। तत्र यहाँ एक ही अर्थ के लिए एक ही शब्द का अर्थ निकाला जाएगा। गतार्थत्वात् पर्याय शब्द प्रायोग अनर्थकम, गतार्थत्वात् पर्याय शब्द प्रयोग अनर्थकम, यानी समविरूढ़ नहीं कहता है कि पर्यायार्थ पर्यायवाची शब्द अनर्थक है। समविरूढ़ न में क्या बहुत अच्छा शब्द है, कितना अच्छा वाक्य दिया ये, समझ लाग। गतार्थत्वात्, गत अर्थ होने से, गत अर्थ होने से यानी ज्ञान होने से, पर्टिकुलर जब हमें गाय यानी गाय का अर्थ निश्चित हो गया तो पर्याय शब्द प्रयोग अनर्थार्थक, पर्याय आर्थिक शब्द के प्रयोग अनर्थक है। अब किसी का नाम निश्चित हो गया, अब वो कहते नहीं पहले बताओ इसके पर्याय आर्थिक नाम कितने हैं। अब पर्याय किसी का नाम, किस कोई नाम रखा है, मान लीजिए आचार्य के नाम ले लो, विद्यासागर महाराज है। अब विद्या के पर्यायवाची कितने हैं, तो अब आचार्य के नाम उतने नाम से रख दो, क्यों, अर्थ तो वही है। विद्या का नाम ज्ञान भी है कि नहीं, तो अपन ज्ञान सागर कह रहे हैं। नहीं, विद्यासागर का नाम अपन ने ज्ञान सागर कह दिया, और विद्या का पर्यायवाची है कि नहीं, तो सब निर्णय कहता है अनर्थ हो जाएगा। भली पर्यायवाची शब्द है इसके, ऐसी कोई भी शब्द नहीं है जिनके पर्यायवाची शब्द ना, ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है जिनके अनेक शब्द ना। एक ही अर्थ को अनेक शब्द कहते हैं और एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार क्या है, तो अब समविरूढ़ नहीं होता तो कनक कनक ने सौगुनी, अब कनक आने आटा, कनक आने सोना, कनक आने धतूरा, अब क्या अर्थ का क्या निकाला, हाँ वो तो है ही, कोई भी ले लो। तो रूढ़ अर्थ क्या है, उस रूढ़ अर्थ के माध्यम से अब सर्प का नाम है, अब सर्प का नाम है, नहीं सर्प का पर्यायवाची नाम बताओ क्या है, अही, अही। अब उसका नाम हमने लगा, अही आ रहा था, अही आया तो मैं भाग गया। सुनो, अब हमने सर्प नहीं कहा, सर्प का क्या क्या दिया, पर्यायवाची। यदि मैं ये बता रहा हूं ये नए नहीं होता तो अनर्थ कितना हो जाता, देखो
अही आया सो मैं भाग गया। हाँ, कोई समझ नहीं पाते हैं। तो एक कहता है महाराज जी मेंढक आया तो आप भाग गए, मेंढक आया तो आप भाग गए। अब पर्यायवाची शब्द लेने से कितना अनर्थ हो गया, और सीधा सर्प ले लेते तो। अब सर्प का पर्यायवाची नाम लेने से मेंढक अर्थ भी हो गया। पर्यायवाची शब्द से भी अनेक, सर्प का एक ही अर्थ है कि अनेक, सर्प का अर्थ, लेकिन सर्प के पर्यायवाची, हाँ, तो ऐसा अर्थ लो जिसका एक ही अर्थ हो सर्प, तो ये रूढ़ हो गया सर्प। अही रूढ़ नहीं होगा, क्योंकि अही तालाब का नाम भी है, अही मेंढक का नाम भी है, और अही सर्प का नाम भी होगा। तो समविरूढ़ ने कहता है ऐसे में व्यवस्था बिगड़ जाएगी। शब्द भेद छेदस्ति अर्थ भेदे नापि अवश्यम भवितव्यमिति ही। देखो थोड़ा अच्छे से पढ़ो। शब्द भेदस छेदस्ति, छेदस्ति, छे अलग पढ़ना है, दस्ती अलग, छेदस्ति अर्थ भेदे नाप्य वश्यम, नाप्य वश्यम। तो क्या है, शब्द भेदा भेद, शब्द भेद, शब्द भेद है, चेत अस्ति शब्द भेद है, अर्थ भेदे नापि अवश्यम, भेदे न अपि। हाँ ठीक है, भेदन है, हलंत नहीं है, वो तो पूरा ही तो है ना, भेदन है। हाँ इसलिए दीर्घ हो जाएगा ना, हलंत थोड़ी है। नहीं तो भेदन ना हलंत है कि पूरा है, पूरा है, पूरा है, भेदन पूरा है, पूरा है तो ठीक है। तो भेदन ऊपर लिखा है ना, देखो भेदन है अर्थ है ना, लिखा था ना ऊपर। तो भेदन अपि अवश्यम भवितव्यम, शब्द भेद होने पर अर्थ भेद भी हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा सर्प का हमने अही ले लिया तो अर्थ भेद हो गया कि नहीं, और सर्प में अर्थ भेद नहीं हुआ। तो समविरूढ़ न हमें इससे बचाता है। नाना अर्थ समविरूढ़ात् समविरूढ़ा, नाना अर्थों को अपने में जो समाहित कर लेता है वह समविरूढ़ कहलाता है। इंद्रनाद इंद्र, इंद्रनादिंद्र, शकना शक्र, पूर्वा पूर्वनाथ, नाथ है पूर्वाणात, पूर्वाणात, पुरदरः इत्येवं सर्वत्र। अब यहाँ तीन, इंद्रनाथ इति इंद्रः, इंद्रनाद, नाथ, नाथ आएगा, इंद्रनाथ है ना कीड़ा करने वाला होने से, जो क्या है कीड़ा करने वाला होने से वह इंद्र है, यानी कौतूहली है। शकनाथ शक्राह, शक्तिमान होने से, शक्तिमान शासन चलाने वाला होने से शक्र है। शकनाथ का अर्थ शकनोती, शकनोती शासन चलाने वाला, शक्तिमान। हाँ पूर्व धारणा, पूर्व धारणा है, पूर्व किसी वस्तु को धारण करना, बंटवारा करना, भेद करना। हाँ पूर्व धारणा है ना, विभाजन करना अलग अलग। पुरदर इति एवं सर्वत्र, इस प्रकार से ये सब किसके नाम हैं, इंद्र के नाम हैं। तो इस प्रकार अथवा यो यत्राभिरूढ़ा सा तत्र समेत याभिमुखेन मुखे नारोहणात् समविरूढ़ा।
अथवा यत्र अभिरूढ़ा, जो जिस नाम से जाना जाता है, शासत्र समयेति, कितनी अच्छी बात कही। अथवा जो यत्र अभिरूढ़ा, जो जिस देश में जहाँ जिस नाम से जाना जाता है, शातत्र, वह वहाँ शमयेति, समिति यानी समीचीन है, योग्य है। अविरूढ़ मुख्य ने आरोणाद, मुख्यता से सभी लोग उसी की तरफ दृष्टि जाते हैं, इसलिए समविरूढ़ न है। यथा क्वा भावनास्ते, जैसे किसी कहा आप कहाँ हैं, क्वा भावनास्ते, आप कहाँ रहते हैं, आत्मनीति, आत्मा में रहते हैं। कुतः वस्तुअंतरे वृत्ति अभावात, अब ये कैसे कहा, तो अन्य जगह नहीं रहता हूं, अपने आप पता आत्मा में रहते हैं, इसका अर्थ है अन्य स्थान पे नहीं रहते हैं। यद्यन्यस्यान्यत्र, यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्ति स्यात् ज्ञानादि नाम रूपादि नाम चाकाशे वृत्ति स्यात्। अन्यस्य यत्र वृत्ति, हाँ अन्य, यदि यह की जो वृत्ति है अन्यत्र वृत्ति है, तो ज्ञानादि रूपादि नाम आकाश वृत्ति। यदि ये मान लिया जाए, यदि समविरूढ़ नहीं होगा तो अन्न की अन्न में वृत्ति हो जाएगी, अन्न की अंतर्वृत्ति हो जाएगी, ज्ञान की रूपादि की आकाश से वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि अन्यत्र कहीं भी ले जाओ स्वच्छंद है। यदि समविरूढ़ नहीं किया जाए तो फिर क्या करें, क्योंकि रूढ़ हम कर नहीं सकते। यदि किसी का नाम रूढ़ नहीं किया जाए, इसका यही नाम है, तो आज कोई नाम पुकार रहा है, दूसरा कोई पुकार देगा, तीसरा कोई पुकार देगा, कोई ज्ञानचंद कह देगा, कोई ध्यानचंद कह देगा, कोई विद्यानंद कह देगा, कोई विद्या ज्ञान दे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, हैं? और ऐसे में ज्ञान और रूप किसके हो जाएंगे, आकाश के हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। आकाश का आने, आकाश के कुल आने व्यर्थ हो जाएंगे, कोई भी सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा।